में इस्तीफा दिया था। अरुण गोयल से कबल 2020 में भारतीय इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवास्का ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि 2019 इलेक्शंस में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इलेक्टरल प्रोसेस में बेजाब्तगियां हुई हैं कि जिनकी जवाबदेही वजीर आजम मोदी और अमित शाह से की जानी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन से मुतल्लिक बहस शुरू हो गई थी और यह कहा गया था कि बीजेपी हुकूमत ने ईवीएम हैक किए हैं, 20 लाख से जायद ईवीएम मशीन्स चोरी हो गई हैं और साथ ही वोटों की पेपर ट्रेल्स भी मौजूए बहस आई थी। नाज़रीन, तब कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम इस्तेमाल कर रहा है वो तो ठीक है, मगर वीवीपैट मशीन यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से पर्ची प्रिंट होकर पेपर ट्रेल नहीं बना रही और बैलेट बॉक्स में वोट प्रिंट होकर नहीं जा रहा। मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी की पूरी तवज्जो इन सवालात से पीछा छुड़ाने की है और इन्हीं सवालों के बीच हिंदुस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने पाक हिंदुस्तान जंग के 3 माह बाद एक मजायका खेज दावा कर दिया है। फरमा रहे हैं कि भारत ने झड़पों के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और 1 फौजी तैयारा मार गिराया और ज्यादातर पाकिस्तानी तैयारे भारत के रूसी साख्ता S-400 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम से मार गिराए। हिंदुस्तानी एयर चीफ के बयान के बाद हिंदुस्तान के अपने अंदर से उनके दावों पर सवालात खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इतने बड़े दावों के लिए कोई सबूत, कोई एविडेंस तो सामने रखिए। भारत की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के मेंबरान भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कामयाबियां हासिल हो रही थीं तो फिर जंग क्यों रोक दी गई। हिंदुस्तानी एयरफोर्स चीफ के बयान के बाद हिंदुस्तान में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि हमें इससे गर्ज नहीं कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, हमें यह बताया जाए कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि हिंदुस्तानी एयर चीफ एक ऐसे वक्त में बयान क्यों दे रहा है कि जब राहुल गांधी इलेक्शन धांधली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एयर चीफ का बयान फौज को तकसीम करने के मुतरादिफ है। मोदी सरकार ने एयरफोर्स और आर्मी चीफ को आमने सामने ला खड़ा किया है। हिंदुस्तान जमातों और मोदी सरकार के आपस के इलेक्शन झगड़े से हटकर अगर हिंदुस्तानी फोर्सेस के अपने दावों को देख लिया जाए नाजरीन, तो उनमें भी वाज़ेह तजाद और वक्त के साथ साथ तब्दीली दिख रही है। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अब भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स के गैस और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात रोक दी गई हैं। 4 से 5 सफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अप्रैल से सफारतकारों के पानी, दूध, गैस और फूड डिलीवरी पर वक्तन फवक्तन पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूलों में दाखिले भी कैंसिल कर दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।